नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कथा। आज मैं आपको सुनाऊंगी देव उठनी एकादशी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस साल देव उत्थान एकादशी का व्रत 4 नवंबर 2022 को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, साथ में व्रत किया जाता है और उसकी व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और राज्य के नौकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। कहते हैं इस दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा से बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने के लिए नहीं मिलेगा। राजा के कहने के मुताबिक वह व्यक्ति राजी हो गया। लेकिन जब एकादशी के दिन उसका फलाहार से सामना हुआ तो वह राजा के सामने जाकर कहने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दिया जाए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन वह व्यक्ति अन्न त्याग करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद राजा ने उसके लिए अन्न की व्यवस्था कर दी। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। कहा जाता है कि उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन ग्रहण करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। फिर 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन भूखा ही रह गया था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके साथ भगवान भी भोजन ग्रहण करते हैं। यह सुनकर राजा को थोड़ा अटपटा लगा और उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान उनके साथ भोजन करते हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारने लगा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। इसके बाद भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने गंतव्य को चले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, पूजा स्थल को साफ करें और पूजा स्थल पर अथवा आंगन में चौक बनाकर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। अगर आपके आंगन में धूप आती हो तो भगवान विष्णु के चरणों को ढक दें। पूरा दिन व्रत करें और दिन में एक बार फल आदि खा सकते हैं। भगवान विष्णु को 4 मास की योग निद्रा से जगाने के लिए घंटा, शंख से ध्वनि करके भगवान विष्णु को जगाएं और उन्हें तिलक लगाएं, फल आदि अर्पित करें, नए वस्त्र अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं।
देव उठनी एकादशी की कथा सुने और भगवान विष्णु की आरती करें। इस तरह से देव उठनी एकादशी में पूजा करें। दोस्तों, यही हमारी देव उठनी एकादशी की कथा और पूजा विधि समाप्त हुई। इसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें। दोस्तों, आज का दिन आपका मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली नई नई कथाएं आपको मिलती रहें।